मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बहुपद, आपको जो आज क्वेश्चन सेंड किए हैं वो पूरी एक्सरसाइज सेंड कर दी है। 10th क्लास के बुक की पूरी एक्सरसाइज सेंड आपको कर दी है, और जो पहले सेंड की थी वो 9th क्लास की एक्सरसाइज थी 3 की। ये 10th क्लास की 3 की एक्सरसाइज है, दोनों सेम है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अलग है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन 3.5 3.4 के क्वेश्चन कल कर चुके थे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। सीधा आएगा हल कीजिए, तो आपको हल करना है। आपको उसके बाद में आचार्य विधि करवा दी है, और आज करवाएंगे मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। 3.5 के क्वेश्चन है जो आज क्वेश्चन भेजे गए हैं, उसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। याद क्या करना है, मूलों की प्रकृति। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन ये है। तो इसमें ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखेंगे, समीकरण की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें। इसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे, तो जैसे इसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए ये देखो, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। यहाँ से x² अपनी जगह पे है, a आगे है तो x के आगे क्या है, वो a का मान आएगा। b के आगे क्या है, b के आगे -3 है, -3, और c यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये सब कुछ आ गया, ये हाँ, ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए d इक्वल टू जो श्रीधर आचार्य के अंदर एक क्वेश्चन था, फॉर्मूला था श्रीधर आचार्य में, जो फॉर्मूला है उसमें अंडर में एक वैल्यू थी b² माइनस 4ac, हमें वो निकालनी है। b², d की वैल्यू है वो b² माइनस 4ac, इसका मान निकालना है, ठीक है। b² माइनस 4ac का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जैसे इसका मान निकालेंगे, b² माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3² माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएंगे प्लस के 9 माइनस, ठीक है, और लेस करेंगे तो 31 हो जाएंगे माइनस के। इस प्रकार से क्या आएगा, 31 आएगा माइनस का, जो छोटा है किससे है, छोटा है 0 से। देखो माइनस से 0 से छोटा है, क्या वास्तविक तो जब हो गए ना, जब यहाँ पे प्लस का आएगा, प्लस की संख्या आएगी। तो हमें नीचे क्या लाइन लिखनी है, अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। कितना क्या है, कुछ नहीं है, एक समीकरण है a² माइनस प्लस b प्लस a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप इसकी तुलना करोगे तो आपको इसके शुरू के मान लेने, x² के आगे का मान a, x के आगे का मान माइनस के साथ में आएगा b, और लास्ट में जो है +5 वो c का वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, और ये d क्या है, b² माइनस 4ac।
तो ये 9 हो जाएगा माइनस ये 40 हो जाएगा, और जैसे लेस करेंगे 31 माइनस के, अब 31 माइनस का 0 से बड़ा है या छोटा वो आपको बताना है, तो ये 0 से छोटा है, ठीक है, 0 बड़ा, तो अतः समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, अतः समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, लाइन से करवा रहा हूँ, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें वही है समीकरण की द्विघात, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, सेम वैसे लिखना है, तो इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा, b का मान क्या आएगा -4 आएगा, और c का मान क्या आएगा 3 आएगा, पॉजिटिव प्लस, ठीक है। a का मान 2, b का मान -4, c का मान 3 आएगा, तो आप क्या करोगे, इसलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac बराबर b², b का मान क्या है -4 -4 गुणा a कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा, और गुणा c 3 आएगा, ये हो गए 16 -4 दूनी 8, 8 तिया 24, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएंगे -8, जो कि इससे छोटा है, 0 से छोटा है, तो अतः मूल्य न वास्तविक नहीं होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कर दोगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसी में नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, तो x² प्लस x -1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सेम वही लाइन लिखना है, उक्त इसका हल करेंगे, तो इस उक्त समीकरण की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जैसे इसे तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर क्या आएगा 2 आएगा, b बराबर क्या 1 आएगा, और c बराबर क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac, b² का वैल्यू क्या है 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्या है, बड़ा है किससे है 0 से, 9 बड़ा है किससे 0 से बड़ा है 9, तो हम क्या लिख देंगे, अतः समीकरण के
वास्तविक व भिन्न एक्स स्क्वायर की, है ना, एक्स स्क्वायर लगा है, ऊपर 2 पावर लगी हैं और उसका अर्थ क्या है कि इसके 2 मूल आएंगे, यानी इसके आंसर जब हम निकालेंगे फैक्टर करके निकालेंगे या फिर श्रीधर आचार्य से निकालें, कैसे भी निकालें, तो इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अभी उन दोनों की बात हो रही है कि वो दोनों एक ही होंगे, यानी 2 2 4 4 6 6 ऐसे एक ही होंगे, या एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है, इस प्रकार से अलग-अलग होंगे, उसके बारे में आपको पता लगाना, तो उसके बारे में बताया। तो जब तक यहाँ पे संख्या आती है कुछ ना कुछ, ठीक है, जब तक यहाँ पे संख्या आती है तो मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। और पॉजिटिव में आ रही है तो वास्तविक है और भिन्न है, नेगेटिव में आ रही है तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में आती वास्तविक ही नहीं होंगे, यानी उनका अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे प्लस का 9 आया है तो ये वास्तविक और भिन्न हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक ही होंगे, मूल वास्तविक ही होंगे पर समान होंगे, भिन्न नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए इसको लास्ट में तो मूल वास्तविक ही होंगे और समान होंगे, यानी मूल एक ही है, ठीक है। मूल दोनों दो दो घात है, 2 मूल आएंगे लेकिन दोनों मूल एक ही संख्या आएगी, आप उसके फैक्टर करके देखोगे तो x की वैल्यू एक ही आएगी, या सीधे आचार्य से करोगे तो दोनों x के मान एक ही आएंगे, ठीक है। इसलिए मूल उसके वास्तविक होंगे जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 की जगह इसको काटापीटी करने के बाद में लास्ट में जो बचेगा वो 0 बचेगा, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। जैसे इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। वास्तविक का, क्योंकि वास्तविक से रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन वास्तविक पे चलेगा, वास्तविक और समान पे चलेगा। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। उक्त समीकरण की हल लिखेंगे। उक्त समीकरण की द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो इसके साथ में इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान क्या आएगा, ये हाँ a इक्वल टू 3 आएगा, b इक्वल टू -2 आएगा और 3 आएगा, तो इसलिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर आएगा, -4 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 3 और मल्टीप्लाई c का मान क्या है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 4 यहाँ से तो ये कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः है, यहाँ पे लिखता हूँ, अतः है समीकरण के मूल, क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक व समान होंगे। समान का अर्थ है कि इसके जो 2 आंसर आएंगे ना वो दोनों सेम ही होगा, जैसे दोनों आंसर एक एक ही आएगा या 2 2 आएगा या 3 3 आएगा, जो भी आएगा एक ही आएगा, समान होंगे। तो यानी कि इसका मूल ये मान के चलोगे एक ही संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है, ठीक है। तो इस पे आधारित अब क्वेश्चन आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आधार पे आएंगे, मूल मतलब इस लाइन के आधार पे मूल समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
ये सिंपल क्वेश्चन है, या इसमें सब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल, आसानी से समझ में आने के लिए। कुछ विधियां हैं अलग अलग, बस इनको याद रखना पड़ेगा, इनसे सभी से अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, सॉरी, हाँ, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके जिसके लिए उसके मूल वास्तविक व बराबर हो। क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मूल वास्तविक व बराबर हो, ऐसे ये दिया हुआ आपका। तो क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूल वास्तविक व समान दे रखी है, ठीक है, मूल वास्तविक व बराबर या समान दे रखे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको के एक्स, कोष्टक में है x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं, तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं, सेंड कर दिए थे सुबह, टोटल 3 एक्सरसाइज टोटल सेंड कर दी थी। इसमें आपको पूछा है, आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हो, के x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको दे रखा है कि मूल वास्तविक व समान है। तो इस k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना हो गया। उसके बाद में सेम जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसके जैसे क्वेश्चन को करना है, जो उसमें लाइन लिख रहे थे वो इसमें लिखेंगे, उसी प्रकार से लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो। उक्त समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसके साथ में इसकी तुलना करेंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, b इक्वल टू, b का मान क्या है, -2k, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसलिए लगाएंगे, b का मान क्या है, -2 माइनस के, हाँ सॉरी, -2k और इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है k और 6, ये लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4k² माइनस, यहाँ से देखिए -24k, इस प्रकार से क्या हो गया, 4k² -24k। आगे देखिए, आपको क्या दिया है, आप उस चीज को लिखोगे जो आपको दिया है। आपको इसमें दिया है कि मूल वास्तविक व समान है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, आपको दे रखा है कि मूल उक्त समीकरण, ये नीचे थोड़ा चेंज है, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, उक्त समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, ये लाइन लिखनी है आपको। इसलिए हिंदी में लिख दीजिए, इसलिए d इक्वल टू क्या है, 0। वही तो बात हो गई ना, जैसे आपको बताया था कि उसका बेस कर -4ac का मान क्या आएगा, 0 आएगा।
तो डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। मूल वास्तविक का समान है तो डी का मान क्या आएगा, 0। अब हम यहाँ पे डी का मान 0 लिख लेते हैं और इसमें लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डी का मान तो 0 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस 24, या यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे और 0 6 इक्वल टू, या k इक्वल टू 0, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे से 4 किया और यहाँ से जो बचेगा तो k अंदर बचेगा -24 से 4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा कॉमन लेने के बाद में। अब क्या करेंगे, एक बार तो 4k के आगे 0 लगा देंगे और फिर k -6 के आगे 0 लगा देंगे, तो 4 तो इसमें 0 में जाएगा, डिवाइड होगा और ये 0 हो जाएगा और ये 6 आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस से 6 हो जाएगा। तो k की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, k की क्या वैल्यू आ गई है, दो आ गई है, एक तो आ गई है 0 और एक आ गई है 6। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, जबकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि मूल समान होंगे। ठीक है, मूल समान होंगे, तो इसमें पहले से दे रखा है कि मूल समान होंगे, तो k का मान हम क्या लेंगे, इसे यहाँ से 6 लेंगे। ठीक है, k का मान क्या लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे। आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि, आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि मूल समान होंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण के मूल समान है, इसलिए k बराबर 6, क्योंकि k बराबर 0 तो प्रतिबंध होगा। ठीक है, k बराबर 0 प्रतिबंध होगा। क्यों प्रतिबंध है, क्यों है k बराबर 0 प्रतिबंध क्यों है, क्योंकि यदि k का मान 0 ही हो गया ना तो समीकरण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि k देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो ये तो 0 ही हो गया, बचेगा क्या 6 है। 6 से समीकरण कहाँ बनेगा, ये तो एक संख्या हो गई। ठीक है, तो 0 नहीं लेंगे, 0 अगर k का मान रख दिया तो समीकरण ही खत्म हो जाएगा, इसलिए k का मान क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना था, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में 6 क्वेश्चन है इसमें। हाँ, इसकी तो जरूरत नहीं थी साफ करने की। ये वाला साफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर, k+1 x², k+1 x², इस प्रकार से आगे जो दे रखा हुआ है -2k(x−1), इसको साफ कर देते हैं, थोड़ी सी माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह -2k-1x+1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दिया है, देखो k+1 x² -2k-1 -1 है, -1 x+1 इक्वल टू 0। इसमें देखिए उक्त समीकरण की तुलना
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इसके साथ में इसकी तुलना करेंगे तो a का यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी k प्लस 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -2 k माइनस 1 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन है, a की वैल्यू x प्लस 1, b की वैल्यू -2 k माइनस 1 और c की वैल्यू 1 आएगी। अब देखिए आगे, इसलिए d इक्वल टू डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और बी स्क्वायर कितना आएगा 2 k माइनस 1 का 2 माइनस 2 k माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई a कितना है k प्लस 1 है और c कितना आपके पास में 1 है, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, इस पे 2 भी साथ में है। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने पे संख्याएं बड़ी आएंगी, कोई बात नहीं है, सोल्व कर लीजिए। ये 2 का तो हो जाएगा 4 k माइनस 1 स्क्वायर, k माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, तो इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1 माइनस, इसको अंदर गुणा कर देते हैं 4k और प्लस 4, 1 पे गुणा हो जाएगा, देखो ये k प्लस 1 है, ये इससे गुणा हो जाएगा 4 से, 4k और ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया बराबर। आप इसको अंदर जैसे गुणा कर दोगे, हाँ सॉरी 1 मिनट के लिए, ये -4 आएगा, देखिए ये माइनस यहाँ पे है तो अंदर जैसे गुणा होगा ना, तो अंदर के दोनों चिन्ह माइनस के हो जाए, k भी माइनस का हो गया और 1 भी माइनस का हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 4k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस का 4 माइनस 4k और माइनस के 4, अब देखिए जो कटता है वो काट देंगे, जो बचता है उसको बचा लेंगे। यहाँ से देखिए 4k स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो 4k स्क्वायर तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, ये -8k है और -4k ऐड होके क्या हो जाएंगे -12k, और 4 में से 4 कट के हो गया 0, ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 12k। यहाँ से अब देखिए, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, वास्तविक है इतना लिख लीजिए, हमें अभी वास्तविक से, हाँ वास्तविक में बराबर है, दोनों लिख देते हैं, वास्तविक में बराबर हैं, इसलिए d इक्वल टू क्या आएगा 0, तो d के इसके बराबर में हम 0 लिख देंगे, 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0, या 4k जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा k माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, या 4k इक्वल टू 0, या k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा, k बराबर एक तो 4 0 आएगा, k बराबर 0, या k बराबर क्या आएगा 3 आएगा, एक तो k का मान क्या आएगा 0 आएगा और एक k का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, नीचे क्या लिखेंगे k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि मूल वास्तविक बराबर हैं, इसलिए k बराबर 3, जो पहले लाइन लिखी थी थोड़ी देर पहले वही है, k बराबर 3, क्योंकि k बराबर 0 तो प्रतिबंध है, k बराबर 0 प्रतिबंध है, k बराबर 0 नहीं ले सकते, k बराबर 0 नहीं ले सकते, k बराबर 0 प्रतिबंध है, k का मान 0 करते हैं बहुपद में x की वैल्यू खत्म हो जाती है, k बराबर 0 नहीं लेंगे, हमारे पास में k की जो वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 6 जो भी, उसमें से हम संख्या लेंगे, हमें बराबर दे रखा है, बराबर का अर्थ है कि k का मान सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो हम वो संख्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है आपके पास में आगे है, आप उनको कीजिएगा।
और सेंड कीजिएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एक ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक तो हैं लेकिन भिन्न है। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, मूल वास्तविक है और बराबर भी है, दोनों दे रखा है, मूल वास्तविक है और बराबर भी है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है, यानी दो जो मूल आएंगे इस समीकरण के वो दोनों क्या है, अलग और अलग। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, उसमें ये दे रखा है कि मूल बराबर तो है, मूल वास्तविक तो है, वास्तविक है पर क्या है, बराबर नहीं है, है भिन्न है, भिन्न दे रखा है, बराबर नहीं है यानी भिन्न है, दोनों मूल क्या है, अलग अलग आएंगे। तो इसके लिए अब क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा, करने का तरीका सेम वही है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, आप उसके दोनों मान बता दोगे, बस इतना ही है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखा है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हल, उक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण, और वो द्विघात समीकरण कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे हम इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ a इक्वल टू क्या मिलेगा, k, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू मिलेगा 1। ठीक है, इसलिए d इक्वल टू, हमें d की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k और मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 k, 4 माइनस 4 k हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, तो थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्या किया था, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन कर रहे थे कि मूल वास्तविक है, मूल की हमें प्रकृति बतानी है, पहले जो क्वेश्चन किया था मूल की प्रकृति बतानी है, उसमें 2 3 एक क्वेश्चन आया था, दूसरा तीसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मूल वास्तविक और भिन्न आए थे। ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न के लिए क्या था कि जो d का मान है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, d का मान है जो बड़ा होना चाहिए 0 से, इसी प्रकार से आया था।
यानी कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, या k 4k को आगे ले जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे 4k। अब देखिए, या दोनों तरफ से 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 और ये k। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि k का मान 1 से छोटा होगा, दिखाई दे रहा है, यानी k का मान 1 है वो k से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या लिख दें, अतः k का मान 1 से कम होगा। एक ये छोटी सी लाइन लिखनी है, अतः k का मान 1 से कम होगा। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी के। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसका जब हल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, तो इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के, सी बराबर 9, ठीक है। इसलिए डी के वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 36। अब इसको आपको जो दिया है वो लिख देते हैं, चूंकि अब लिखिए, चूंकि मूल वास्तविक है वह भिन्न है, मूल वास्तविक व भिन्न है, इसलिए सेम वाक्य ऐसा कैसा करेंगे, इसलिए डी का मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तो ये जो डी का मान है के स्क्वायर माइनस 36, ये किससे बड़ा होगा, 0 से, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। एक तो 36 को आगे लेके जाएंगे, उसके बाद में इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसके a प्लस बी में सेट कर लेंगे, तो इसके अंडर रूट 2 निकलेंगे, एक तो क्या आएगा प्लस के 6 और एक आएगा माइनस का 6 आएगा, सही है। या देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 0, या के प्लस 6 और के माइनस 6 0, ठीक है। तो एक स्थिति, फर्स्ट स्थिति में यदि हम k प्लस 6 है और इसको 0 से बढ़ा लेते हैं, या
k -6। ठीक है, फर्स्ट दो स्थिति हो गई हमारे पास में, दो समीकरण आ गए। एक तो k+6 आ गया, एक k-6 आ गया। तो फर्स्ट स्थिति के अनुसार यदि हम k+6 के आगे 0 लगाते हैं, k+6 के आगे 0 लगाते हैं, k का मान -6 से बड़ा होगा। ठीक है, और सेकंड स्थिति में यदि हम k-6 लगाते हैं और या k का मान 6 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है। इसमें से जो बच गए वो क्वेश्चन कीजिए। आपको कल कुछ इसके क्वेश्चन और करवाए जाएंगे, 1 2, और कल इसके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना काफी है। आप इसके जो बच गए वो क्वेश्चन कीजिए, आपके पास में क्वेश्चन सेंड कर दिए गए हैं, और बाकी क्वेश्चन अब आपको कल करवाए जाएंगे। कल इसके आखिरी क्वेश्चन जो बचे हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो भी करवाए जाएंगे, और एक बार बाकी क्वेश्चन आपको फिर से करवाए जाएंगे इसके, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में और ये टफ होते हैं। ठीक है।